शब्द का अर्थ ही होता है कल्याण, शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याण। और हमको आपको कहा गया है पल प्रतिपल, यानी कि संसार में आप जो भी काम करते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, बाल बच्चे को भोजन देते हैं, मन ही मन नया मान के करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। साहब हमारे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि शिव गुरु की दया ही वास्तविक इच्छा है। आप शिष्यानुभूति को पढ़ेंगे, साहब लिखे हैं कि शिव गुरु की दया ही वास्तविक इच्छा है। वह महादेव जब दया करेंगे तो दया के रूप में क्या देंगे, आपके अंदर ज्ञान का दीप को जला देंगे और अंधकार को दूर कर देंगे। आज अंधकार के ही कारण पुत्र पिता को नहीं पहचानते, सास बहू को नहीं पहचानते, भाई भाई को नहीं पहचानते, समाज समाज को नहीं पहचानते। इसलिए करके प्रथम सूत्र में कहा जाता है कि आप अपने गुरु से दया की याचना करें। साहब लिखे हैं कि शिव गुरु की दया ही वास्तविक इच्छा है। दूसरा सूत्र में कहा गया है, क्या कहा गया है, गपशप कीजिए, गपशप से माध्यम से लोगों को कहिए कि शिव गुरु है, उनको अपना गुरु बनाया है। और इस काम को हम आप जितना करेंगे, जो भाई भाई जितना करेंगे, उनके अंदर का शिवंतर शिव स्वभाव उतना चलेगा। आज जागरण भजन में सुने होंगे, जागरण भजन में गाया जाता है, जागा जागा महादेव हो जागा महादेव, ओ महादेव सोए हुए हैं, अरे एक पल के लिए सो जाए सारा सृष्टि नहीं हो जाएगा। हमारे अंदर जो शिव स्वभाव, जो समस्त जन्म जन्मांतर जो सुसुप्ति अवस्था में बना हुआ है, जिसको कि हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने लिखा, कहा क्या भाई, जन्म जन्म के सोया हुआ कर्मा शब्द मार देना। हमारे अंदर, आपके अंदर जन्म जन्मांतर जो शिष्य भाव सुसुप्ति अवस्था में पड़ा हुआ है, इस काम को जितना करेंगे, जितना लोगों को जोड़ेंगे, उतना हम आप शिव के करीब जुड़ते चले जाएंगे। इसलिए करके साहब श्री शिष्यानुभूति में लिखे, क्या लिखे, ये शिव गुरु की परिचर्चा, ये शिव गुरु की परिचर्चा शिष्य भाव जागरण हेतु अनुपम विधा है। जैसे जैसे यह शिष्य भाव हमारे अंदर, आपके अंदर जगने लगेगा, धीरे धीरे हम लोग समझने लगेंगे। आज शिव चर्चा वाले बोलते हैं ना, रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आज शिव चर्चा वाले भी बोलते हैं, जतो जीवो तो शिवो, सभी जीव में वह शिव का वास है। बोलता कौन है, शिव, सुनता कौन है, शिव। अगर जो वह शिव निकल जाए तो ना हम बोल पाएंगे, ना आप सुन पाएंगे। इसी की बोध कराते हैं गुरु। इसलिए करके मानव जीवन में अगर जो गुरु नहीं है तो मानव जीवन आपका शुरू नहीं है। दूसरा सूत्र में यही कहा गया है कि मात्र गपशप के माध्यम से लोगों को जोड़े, जितना जोड़ेंगे उतना हम आप जुड़ते चले जाएंगे। और तीसरा सूत्र में जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, 24 घंटा में 24 घंटा में जब भी आपको मौका मिले 108 बार नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना है। इससे होता क्या भाई भाई, विचार तो करेंगे। आज तक हम लोग सुनते हुए आए, क्या सुनते हुए आए, श्री श्री 108 दुर्गा पूजा, श्री श्री 108 काली पूजा, श्री श्री 108 रुद्र महाअभिषेक यज्ञ, श्री श्री 108 विष्णु महायज्ञ। लेकिन विचार किए कि 108 बार क्यों, 100 बार क्यों नहीं, 150 बार क्यों नहीं। ना आज तक हम लोग विचार किए, ना आज तक हम लोग जानने का प्रयास किए। हमारे 3 सूत्र के दाता शास्त्री हेतुआनंद कहते हैं कि जगत के प्रत्येक मानव जैसे जन्म लेते हैं 3 चीज से बन जाते हैं, स्थान से, पात्र से और समय से। स्थान में जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं,
पात्र में हम लोग हो जाते हैं। समय जो 24 घंटे का रात भी होता है उसको समय कहा गया है, समय को काल कहा गया है। वह समय वह काल गुणात्मक प्रभाव डालते हैं, गुणात्मक वृद्धि डालते हैं। कैसे? जैसे हमारे आपके परिवार में एक व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाते हैं या घटना दुर्घटना घट जाती है तो घर के सारे सदस्य दुखी हो जाते हैं। हमारे अपने परिवार में एक व्यक्ति कोई IAS कंप्लीट कर ले, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई PM बन जाए, कोई CM बन जाए तो घर के सारे सदस्य सुख अनुभव करते हैं कि हमारे परिवार में एक IAS कंप्लीट कर लिया, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया। ठीक उसी तरह वह समय जो 24 घंटे का रात होता है उसको समय कहा गया है, काल कहा गया है, क्योंकि वो गुणात्मक प्रभाव डालते हैं, गुणात्मक वृद्धि डालते हैं। और नक्षत्र 27 होते हैं, नक्षत्र 27 होते हैं। मुख में 4 ही दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे दिशाएं 10 होती है, लेकिन मान्यता 4 ही दिशा का है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जिसको समय कहा गया है, जिसको काल कहा गया है, वह समय 27 नक्षत्र पर चारों दिशा में संचरण करते रहता है, नाचते रहता है, चारों दिशा में वह नाचते रहता है। इसलिए करके 27 नक्षत्र को 4 दिशा से गुना किया गया है। 27 को 4 से गुना करेंगे 108 होता है। जैसे 108 बार आप अपने गुरु को प्रणाम करने लगते हैं, धीरे धीरे होता क्या है, जैसे जैसे बदलाव होने लगेगा क्या होगा, भारी से भारी कष्ट परेशानी पीड़ा जो है वह शिव क्या करते हैं, बड़ा काल को छोटा कर देते हैं। इसलिए करके रामचरितमानस में हमारे तुलसी बाबा लिखे हैं, क्या लिखे हैं, भाभी मेट सके पुरारी, भाभी मेट सके पुरारी, क्योंकि अक्षरता शिव में ही है कि शिव कालों का काल है, महाकाल है। इसलिए करके भाई बहन हम लोग 108 का जप करते हैं और जैसे ही अंतिम काम होने लगेगा, जैसे जैसे होने लगेगा आप धीरे धीरे समझने लगेगा कि वास्तविक में यह महादेव कमाल के गुरु है। ऐसे गुरु की ऐसी शिक्षा है, शिव गुरु की ऐसी शिक्षा है, जज दिखाई नहीं देते लेकिन जजमेंट मिल रहा है। आज मिलता नहीं तो आज देखिए हमारे बीच कहां कहां से गुरु बहन, कहां कहां से गुरु भाई अपना भाड़ा किराया लगा करके आपके कमजोर गांव में बड़ी गुरुवारी में उपस्थित है। इसलिए करके भाई बहन ऐसे गुरु की ऐसा विद्यालय है, शिक्षक दिखाई नहीं देते लेकिन विद्यार्थी को रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए करके भाई बहन जो व्यक्ति शिव को गुरु नहीं बनाए हुए हैं वो शिव को गुरु बना करके मात्र या 3 काम 3 सूत्र करके देखें, आप खुद अनुभव करेंगे वास्तविक में यह शिव कमाल के गुरु हैं। चलिए मैं कतनों बोलूंगा कम ही होगा, क्योंकि हमारे मन संचालक गुरु भाई भैया साहब थे कि मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है। इसलिए करके भाई बहन जो व्यक्ति शिव को गुरु नहीं बनाए हुए हैं वो शिव को गुरु बना करके 3 काम करके देख रहे हैं। जैसे जैसे आपसे होने लगेगा आप समझने लगेंगे। क्या समझेंगे कि मैं किसी का पुत्र हूँ तो मेरा कर्तव्य है पिता के प्रति, माँ के प्रति, भाई के प्रति, समाज के प्रति मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्यों आया हूँ। अब किसी की बहू है तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, सास के प्रति, ससुर के प्रति, भाई के प्रति, समाज के प्रति। इसलिए करके भाई बहन जो व्यक्ति शिव को गुरु नहीं बनाए हुए हैं वो शिव को गुरु बना करके मात्र 3 सूत्र करके देखें, धीरे धीरे आप खुद समझने लगेंगे। चलिए मैं इन चंद शब्दों के साथ उपस्थित तमाम गुरु भाई, तमाम गुरु बहन, समस्त जीव आत्मा के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार है। Thank you.
लाइव दे रहा है चलाएंगे। हेलो चलिए सादा यह तीव्र सूत्र से क्या मिल सकता है? लोग कहता है चर्चा करें मौसम। यह तीव्र सूत्र के द्वारा ही हमको या आपको क्या बना सकता है, इसी सूत्र पर बातचीत करेंगे। इस मंच से उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों, तमाम भाई हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। सबसे पहले मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम, नीलम जी साहब के चरणों में मेरा प्रणाम। इस कालखंड के महामानव साहब श्री गंगाधर हम लोगों के बीच में आए और इस धरती को शिवमय बनाने के लिए उन्होंने अपने उनके अंदर जितनी ऊर्जाएं थी वो ऊर्जा हम लोगों के बीच में बिखेर दिए। तब वो अपनी इच्छा से वो शरीर क्या